जैन धर्म श्रमण संस्कृति से निकला धर्म है। इसके प्रवर्तक हैं 24 तीर्थंकर हैं, जिनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव आदिनाथ तथा अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान महावीर हैं। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता सिद्ध करने वाले अनेक उल्लेख साहित्य और विशेषकर पौराणिक साहित्यों में प्रचुर मात्रा में हैं। श्वेतांबर एवं दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। समयसार एवं तत्वार्थ सूत्र आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। जैनों के प्रार्थना पूजा स्थल जिनालय या मंदिर कहलाते हैं। जैन का अर्थ है जिन द्वारा प्रवर्तित, जो जिनके अनुयायी हैं उन्हें जैन कहते हैं। जिन शब्द बना है संस्कृत के जी धातु से। जी माने जीतना, जिन माने जीतने वाला। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपनी तन मन वाणी को जीत लिया और विशिष्ट आत्मज्ञान को पाकर सर्वज्ञ या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, उन आप तरहंत भगवान को जिनेंद्र या जिन कहा जाता है। जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म। जिन का अन्य पर्यायवाची शब्द अर्हत अरहंत भी है। प्राचीन काल में जैन धर्म को अर्हत धर्म कहा जाता था। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। इसे बड़ी सख्ती से पालन किया जाता है। खानपान आचार नियम में विशेष रूप से देखा जा सकता है। जैन दर्शन में कण कण स्वतंत्र है। इस सृष्टि का या किसी जीव का कोई कर्ता धर्ता नहीं है। सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जैन दर्शन में भगवान न कर्ता और न ही भोक्ता माने जाते हैं। जैन दर्शन में सृष्टिकर्ता को कोई स्थान नहीं दिया गया है। जैन धर्म में अनेक शासन देवी देवता हैं, पर उनकी आराधना को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। जैन धर्म में तीर्थंकरों जिन्हें जिनदेव जिनेंद्र या वीतराग भगवान कहा जाता है, इनकी आराधना का ही विशेष महत्व है। इन्हीं तीर्थंकरों का अनुसरण कर आत्मबोध ज्ञान और तन और मन पर विजय पाने का प्रयास किया जाता है। करण सिंह चेरोसुआ जैन ईश्वर को मानते हैं जो सर्वशक्तिशाली त्रिलोक का ज्ञाता दृष्टा है, पर त्रिलोक का कर्ता नहीं। जैन धर्म में जिन या अरिहंत और सिद्ध को ईश्वर मानते हैं। अरिहंत और केवल ज्ञानी की आयुष्य पूर्ण होने पर जब वे जन्ममरण से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करते हैं, तब उन्हें सिद्ध कहा जाता है। उन्हीं की आराधना करते हैं और उन्हीं के निमित्त मंदिर आदि बनवाते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार अर्हत देव ने संसार को द्रव्यार्थिक नए की अपेक्षा से अनादि बताया है। जगत का न तो कोई करता है और न जीवों को कोई सुख दुख देने वाला है। अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव सुख दुख पाते हैं। जीव या आत्मा का मूल स्वभाव शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंदमय है। केवल पुद्गल या कर्म के आवरण से उसका मूल स्वरूप आच्छादित हो जाता है। जिस समय ये पौद्गलिक भार हट जाता है, उस समय आत्मा परमात्मा की उच्च दशा को प्राप्त होता है। जैन धर्म स्याद्वाद के नाम से भी प्रसिद्ध है। स्याद्वाद का अर्थ है अनेकांतवाद, अर्थात एक ही पदार्थ में नित्यत्व और अनित्यत्व, सादृश्य और विरूपत्व, सत्व और असत्व, अभिलाषत्व और अनभिलाषत्व आदि परस्पर भिन्न धर्मों का सापेक्ष स्वीकार। इस मत के अनुसार आकाश से लेकर दीपक पर्यंत समस्त पदार्थ नित्यत्व और अनित्यत्व आदि उभय धर्म युक्त है। तीर्थंकर जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों को माना जाता है। तीर्थंकर धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। इस काल के 24 तीर्थंकर है। क्रमांक तीर्थंकर 1 ऋषभदेव, इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। 2 अजितनाथ, 3 संभवनाथ, 4 अभिनंदन जी, 5 सुमतिनाथ जी, 6 पद्म प्रभु जी, 7 सुपार्श्वनाथ जी, 8 चंदा प्रभु जी, 9 सुविधिनाथ, इन्हें पुष्पदंत भी कहा जाता है। 10 शीतलनाथ जी, 11 श्रेयसनाथ, 12 वासुपूज्य जी, 13 विमलनाथ जी, 14 अनंतनाथ जी, 15 धर्मनाथ जी, 16 शांतिनाथ, 17 कुथुनाथ, 18 हरनाथ जी, 19 मल्लिनाथ जी, 20 मुनिसुव्रत जी, 21 नमिनाथ जी, 22 अरिष्टनेमि जी, इन्हें नेमिनाथ भी कहा जाता है। जैन मान्यता में ये नारायण श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। 23 पार्श्वनाथ, 24 वर्धमान महावीर, इन्हें वर्धमान सन्मति वीर अतिवीर भी कहा जाता है। विष्णु पुराण में श्री ऋषभदेव, मनुस्मृति में प्रथम जिन यानी ऋषभदेव, स्कंद पुराण, लिंग पुराण आदि में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख आया है। जैन नगर पुराण में कलयुग में एक जैन मुनि को भोजन कराने का फल सतयुग में 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर कहा गया है।
अंतिम दो तीर्थंकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी ऐतिहासिक पुरुष है। महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले होना ग्रंथों से पाया जाया है। महाभारत के अनुशासन पर्व, महाभारत के शांति पर्व, स्कांद पुराण, जैन प्रभास पुराण, जैन लंकावतार आदि अनेक ग्रंथों में अरिष्टनेमि का उल्लेख है। दर्शन अहिंसा परमो धर्मः। रागद्वेषी शत्रुओं पर विजय पाने के कारण वर्धमान महावीर की उपाधि जिन थी, अतः उनके द्वारा प्रचारित धर्म जैन कहलाता है। जैन पंथ में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। सब जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, अतः इस धर्म में प्राणिवध के त्याग का सर्वप्रथम उपदेश है। केवल प्राणों का ही वध नहीं, बल्कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले असत्य भाषण को भी हिंसा का एक अंग बताया है। महावीर ने अपने शिष्यों तथा अनुयायियों को उपदेश देते हुए कहा है कि उन्हें बोलते चालते, उठते बैठते, सोते और खाते पीते सदा यत्नशील रहना चाहिए। अयत्नाचार पूर्वक कामभोगों में आसक्ति ही हिंसा है, इसलिए विकारों पर विजय पाना, इंद्रियों का दमन करना और अपनी समस्त वृत्तियों को संकुचित करने को जैन पंथ में सच्ची अहिंसा बताया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति में भी जीवन है, अतः पृथ्वी आदि अकेंद्रीय जीवों की हिंसा का भी इस धर्म में निषेध है। जैन धर्म का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कर्म। महावीर ने बार बार कहा है कि जो जैसा अच्छा बुरा कर्म करता है उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, तथा मनुष्य चाहे जो प्राप्त कर सकता है, चाहे जो बन सकता है, इसलिए अपने भाग्य का विधाता वह स्वयं है। जैन धर्म में ईश्वर को जगत का कर्ता नहीं माना गया, तप आदि सत्कर्मों द्वारा आत्मविकास की सर्वोच्च अवस्था को ही ईश्वर बताया है। यहाँ नित्य एक अथवा मुक्त ईश्वर को अथवा अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया गया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, अंतराया, आयु, नाम और गोत्र इन 8 कर्मों का नाश होने से जीव जब कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है तो वह ईश्वर बन जाता है, तथा राग द्वेष से मुक्त हो जाने के कारण वह सृष्टि के प्रपंच में नहीं पड़ता। जैन धर्म के मुख्यतः 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर उजला वस्त्र पहनने वाला और दिगंबर नग्न रहने वाला। जैन धर्म में जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल नाम के 6 द्रव्य माने गए हैं। ये द्रव्य लोकाकाश में पाए जाते हैं, अलोकाकाश में केवल आकाश ही है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये 7 तत्व है। इन तत्वों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान और फिर व्रत, तप, संयम आदि के पालन करने से सम्यक चारित्र उत्पन्न होता है। इन 3 रत्नों को मोक्ष का मार्ग बताया है। जैन सिद्धांत में रत्नत्रय की पूर्णता प्राप्त कर लेने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये रत्नत्रय है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र्य। मोक्ष होने पर जीव समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और ऊर्ध्वगति होने के कारण वह लोक के अग्रभाग में सिद्धशिला पर अवस्थित हो जाता है। उसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य की प्राप्ति होती है और वह अंतकाल तक वहां निवास करता है, वहां से लौटकर नहीं आता। अनेकांतवाद जैन पंथ का तीसरा मुख्य सिद्धांत है। इसे अहिंसा का ही व्यापक रूप समझना चाहिए। राग द्वेषजन्य संस्कारों के वशीभूत ने होकर दूसरे के दृष्टिबिंदु को ठीक ठीक समझने का नाम अनेकांतवाद है। इससे मनुष्य सत्य के निकट पहुंच सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी मत या सिद्धांत को पूर्ण रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मत अपनी अपनी परिस्थितियों और समस्याओं को लेकर उद्भूत हुआ है, अतः प्रत्येक मत में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अनेकांतवादी इन सब का समन्वय करके आगे बढ़ता है। आगे चलकर जब इस सिद्धांत को तार्किक रूप दिया गया तो ये स्याद्वाद नाम से कहा जाने लगा तथा स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य इन 7 भागों के कारण सप्तभंगी नाम से प्रसिद्ध हुआ। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रत थे। 1. अहिंसा, 2. सत्य, 3. अस्तेय, 4. अपरिग्रह। महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य के रूप में भी स्वीकारा। जैन सिद्धांतों की संख्या 45 है, जिनमें 11 अंग हैं। जैन संप्रदाय में पंचास्तिकायसार, समयसार और प्रवचनसार को नाटकत्रायी कहा जाता है।
जैन के धर्म में 3 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम। आचार विचार। जैन पंथ में आत्मशुद्धि पर बल दिया गया है। आत्मशुद्धि प्राप्त करने के लिए जैन पंथ में देह दमन और कष्ट सहिष्णुता को मुख्य माना गया है। निर्ग्रंथ और निष्परिग्रही होने के कारण तपस्वी महावीर नग्न अवस्था में विचरण किया करते थे। यह बाह्य तप भी अंतर्ग शुद्धि के लिए ही किया जाता था। प्राचीन जैन सूत्रों में कहा गया है कि भले ही कोई नग्न अवस्था में रहे या एक महीने उपवास करे, किंतु यदि उसके मन में माया है तो उसे सिद्धि मिलने वाली नहीं। जैन आचार विचार के पालन करने को शूरों का मार्ग कहा गया है। जैसे लोहे के चने चबाना, बालू का ग्रास भक्षण करना, समुद्र को भुजाओं से पार करना और तलवार की धार पर चलना दुस्साध्य है, वैसे ही निर्ग्रंथ प्रवचन के आचरण को भी दुस्साध्य कहा गया है। बौद्ध पंथ की भांति जैन पंथ में भी जाति भेद को स्वीकार नहीं किया गया। प्राचीन जैन ग्रंथों में कहा गया है कि सच्चा ब्राह्मण वही है जिसने राग, द्वेष और भय पर विजय प्राप्त की है और जो अपनी इंद्रियों पर निग्रह रखता है। जैन धर्म में अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कल्पना की गई है, किसी जाति विशेष में उत्पन्न होने से नहीं। महावीर ने अनेक मलेच्छ, चोर, डाकू, मछुए, वेश्या और चांडाल पुत्रों को जैन धर्म में दीक्षित किया था। इस प्रकार के अनेक कथानक जैन ग्रंथों में पाए जाते हैं। जैन पंथ के सभी तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में हुए थे। इससे मालूम होता है कि पूर्व काल में जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म था। विशेषकर अहीर या यादव समाज जैन पंथ का आधार था, जिसका कालांतर में ब्राह्मणीकरण कर हिंदू धर्म का अंग बना दिया गया, परंतु आज के समय में अधिकांश वैश्य लोग ही इसके अनुयायी हैं। वैसे दक्षिण भारत में सेतवाल आदि कितने ही जैन खेतीबाड़ी का धंधा करते हैं। पंचमों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के धंधे करने वाले लोग पाए जाते हैं। जिनसेन मठ कोल्हापुर के अनुयायियों को छोड़कर और किसी मठ के अनुयायी चतुर्थ नहीं कहे जाते। चतुर्थ लोग साधारणतया खेती और जमींदारी करते हैं। सतारा और बीजापुर जिलों में कितने ही जैन धर्म के अनुयायी जुलाहे, छिपी, दर्जी, सुनार और कसेरे आदि का पेशा करते हैं। 7 तत्व। जैन ग्रंथों में 7 तत्वों का वर्णन मिलता है। ये हैं: जीव। जैन दर्शन में आत्मा के लिए जीव शब्द का प्रयोग किया गया है। आत्मा द्रव्य जो चैतन्य स्वरूप है। अजीव जड़ या कि अचेतन द्रव्य को अजीव पुद्गल कहा जाता है। आश्रव पुद्गल कर्मों का आश्रव करना। बंध आत्मा से कर्म बंधना। संवर कर्म बंध को रोकना। निर्जरा कर्मों को क्षय करना। मोक्ष जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। व्रत। जैन धर्म में श्रावक और मुनि दोनों के लिए 5 व्रत बताए गए हैं। तीर्थंकर आदि महापुरुष जिनका पालन करते हैं वह महाव्रत कहलाते हैं। अहिंसा, किसी भी जीव को मन, वचन, काया से पीड़ा नहीं पहुंचाना। किसी जीव के प्राणों का घात नहीं करना। सत्य, हित, मित, प्रिय वचन बोलना। अस्तेय, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना। ब्रह्मचर्य, मन, वचन, काया से मैथुन कर्म का त्याग करना। अपरिग्रह पदार्थों के प्रति ममत्व रूप परिन्मन का बुद्धिपूर्वक त्याग। मुनि इन व्रतों का सूक्ष्म रूप से पालन करते हैं, वही श्रावक स्थूल रूप से करते हैं। 9 पदार्थ। जैन ग्रंथों के अनुसार जीव और अजीव ये 2 मुख्य पदार्थ हैं। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप अजीव द्रव्य के भेद हैं। 6 द्रव्य। 6 शाश्वत द्रव्य। जैन धर्म के अनुसार लोक 6 द्रव्यों सब्सटेंस से बना है। ये 6 द्रव्य शाश्वत हैं, अर्थात इनको बनाया या मिटाया नहीं जा सकता। ये है जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाया, अधर्मास्तिकाया, आकाश और काल। त्रिरत्न। मुख्य लेख रत्नत्रय। सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को प्रगटाने के लिए तत्व निर्णय की साधना करनी चाहिए। तत्व निर्णय में इस शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ, ये शरीर आदि मैं नहीं और यह मेरे नहीं। सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान प्रगटाने के लिए भेद ज्ञान की साधना करनी चाहिए। भेद ज्ञान जिस जीव का, जिस द्रव्य का जिस समय जो कुछ भी होना है वो उसकी तत्समय की योग्यतानुसार हो रहा है और होगा। उसे कोई ताल फेर बदल सकता नहीं। सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र की साधना के लिए वस्तु स्वरूप की साधना करना चाहिए।
सम्यक चरित्र का तात्पर्य नैतिक आचरण से है। पंचमहाव्रत का पालन ही शिक्षा है जो चरित्र निर्माण करती है। ये रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्य किसी द्रव्य में नहीं रहता। सम्यक्त्व के 8 अंग है: निःशंकितत्व, निःकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, अमुदृष्टित्व, उपबृंहन, उपगुहन, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य। 4 कषाय: क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 कषाय है जिनके कारण कर्मों का आस्राव होता है। इन 4 कषाय को संयमित रखने के लिए माध्यस्थता, करुणा, प्रमोद, मैत्री भाव धारण करना चाहिए। 4 गति: 4 गतियां जिनमें संसारी जीव का जन्म मरण होता रहता है: देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति। मोक्ष को पंचम गति भी कहा जाता है। 4 निक्षेप: नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। अहिंसा: अहिंसा और जीव दया पर बहुत जोर दिया जाता है। सभी जैन शाकाहारी होते हैं। अहिंसा का पालन करना सभी मुनियों और श्रावकों का परम धर्म होता है। जैन धर्म का मुख्य वाक्य ही अहिंसा परमो धर्म है। अनेकांतवाद: अनेकांत का अर्थ है किसी भी विचार या वस्तु को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, समझना, परखना और सम्यक भेद आधारा सर्वहितकारी विचार या वस्तु को मानना ही अनेकांत है। स्याद्वाद: स्याद्वाद का अर्थ है विभिन्न अपेक्षाओं से वस्तुगत अनेक धर्मों का प्रतिपादन। मंत्र: ये जैन धर्म का परम पवित्र और अनादि मूल मंत्र है जो प्राकृत भाषा में है। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयरियान, नमो ओवज्झायान, नमो लोय सव्वसाहुन। अर्थात अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, सर्व साधुओं को नमस्कार। ये पंच परमेष्ठी हैं। जैन कालचक्र 2 भाग में विभाजित है: उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। जिस प्रकार काल हिंदुओं में मनवंतर कल्पादि में विभक्त है, उसी प्रकार जैन में काल 2 प्रकार का है: उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। अवसर्पिणी काल में समयावधि, हर वस्तु का मान, आयु, बल इत्यादि घटता है, जबकि उत्सर्पिणी में समयावधि, हर वस्तु का मान और आयु, बल इत्यादि बढ़ता है। इन दोनों का कालमान 10 क्रोराक्रोरी साग्रोपम का होता है, अर्थात एक समाचक्र 20 क्रोराक्रोरी साग्रोपम का होता है। प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण का जन्म होता है। इन्हें 63 श्लाका पुरुष कहा जाता है। ऊपर जो 24 तीर्थंकर गिनाए गए हैं वे वर्तमान अवसर्पिणी के हैं। प्रत्येक उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी में नए नए जीव तीर्थंकर हुआ करते हैं। इन्हीं तीर्थंकरों के उपदेशों को लेकर गंधर्व लोग 12 अंगों की रचना करते हैं। यही द्वादशांग जैन धर्म के मूल ग्रंथ माने जाते हैं। जैन धर्म कितना प्राचीन है, ठीक नहीं कहा जा सकता। महावीर स्वामी या वर्धमान ने ईसा से 468 वर्ष पूर्व निर्वाण प्राप्त किया था। इसी समय से पीछे कुछ लोग, विशेषकर यूरोपियन विद्वान, जैन धर्म का प्रचलित होना मानते हैं। जैनों ने अपने ग्रंथों को आगम, पुराण आदि में विभक्त किया है। प्रो जेकोबी आदि के आधुनिक अन्वेषणों के अनुसार यह सिद्ध किया गया है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले का है। उदयगिरी, जूनागढ़ आदि के शिलालेखों से भी जैन धर्म की प्राचीनता पाई जाती है। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण अध्याय 37 के अनुसार ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे। ऋषभ के पुत्र भरत थे और इनके ही नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारतीय ज्योतिष में यूनानियों की शैली का प्रचार विक्रमीय संवत से 300 वर्ष पीछे हुआ, पर जैनों के मूल ग्रंथ अंगों में यवन ज्योतिष का कुछ भी आभास नहीं है। जिस प्रकार वेद संहिता में पंचवर्षात्मक युग है और कृत्तिका से नक्षत्रों की गणना है, उसी प्रकार जैनों के अंत ग्रंथों में भी है। इससे उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है। भगवान महावीर के बाद संपादित करें। मुख्य लेख जैन मुनि। भगवान महावीर के पश्चात इस परंपरा में कई मुनि एवं आचार्य भी हुए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं भगवान महावीर के पश्चात 62 वर्ष में 3 केवली, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी। इसके पश्चात 100 वर्षों में पौच श्रुत केवली, आचार्य भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली, आचार्य कुंद स्वामी 200 एडी, आचार्य उमा स्वामी 200 एडी, आचार्य समंत भद्र, आचार्य पूज्यपाद 474-525,
आचार्य वीरसेन 790-825, आचार्य जिनसेन 800-880, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। तीर्थंकर महावीर के समय तक अविच्छिन्न रही जैन परंपरा ईसा की 3री सदी में 2 भागों में विभक्त हो गई। दिगंबर और श्वेतांबर। मुनि प्रमाण सागर जी ने जैनों के इस विभाजन पर अपनी रचना जैन धर्म और दर्शन में विस्तार से लिखा है कि आचार्य भद्रबाहु ने अपने ज्ञान के बल पर जान लिया था कि उत्तर भारत में 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ने वाला है, इसलिए उन्होंने सभी साधुओं को निर्देश दिया कि इस भयानक अकाल से बचने के लिए दक्षिण भारत की ओर विहार करना चाहिए। आचार्य भद्रबाहु के साथ हजारों जैन मुनि निर्ग्रंथ दक्षिण की ओर वर्तमान के तमिलनाडु और कर्नाटक की ओर प्रस्थान कर गए और अपनी साधना में लगे रहे, परंतु कुछ जैन साधु उत्तर भारत में ही रुक गए थे। अकाल के कारण यहाँ रुके हुए साधुओं का निर्वाह आगमानुरूप नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी कई क्रियाएं शिथिल कर ली, जैसे कटी वस्त्र धारण करना, 7 घरों से भिक्षा ग्रहण करना, 14 उपकरण साथ में रखना आदि। 12 वर्ष बाद दक्षिण से लौटकर आए साधुओं ने ये सब देखा तो उन्होंने यहाँ रह रहे साधुओं को समझाया कि आप लोग पुनः तीर्थंकर महावीर की परंपरा को अपना ले, पर साधु राजी नहीं हुए और तब जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर 2 संप्रदाय बन गए। दिगंबर साधु निर्ग्रंथ वस्त्र नहीं पहनते हैं, नग्न रहते हैं। दिगंबर मत में तीर्थंकरों की प्रतिमाएं पूर्ण नग्न बनाई जाती हैं और उनका श्रृंगार नहीं किया है। दिगंबर समुदाय 3 में भागों विभक्त हैं। तारण पंथ, दिगंबर 13 पंथ और 20 पंथ। श्वेतांबर एवं साध्वियां और सन्यासी श्वेत वस्त्र पहनते हैं। तीर्थंकरों की प्रतिमाएं प्रतिमा पर धातु की आंख कुंडल सहित बनाई जाती हैं और उनका श्रृंगार किया जाता है। श्वेतांबर भी 2 भाग में विभक्त है, मूर्ति पूजक एवं अमूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक ये तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। अमूर्ति पूजक ये मूर्ति पूजा नहीं करते, द्रव्य पूजा की जगह भाव पूजा में विश्वास करते हैं। अमूर्ति पूजक के भी 2 भाग हैं, स्थानकवासी और श्वेतांबर 13 पंथ। दिगंबर आचार्यों द्वारा समस्त जैन आगम ग्रंथों को 4 भागों में बांटा गया है। 1 प्रथमानुयोग, 2 कर्णानुयोग, 3 चरणानुयोग, 4 द्रव्यानुयोग। तत्वार्थ सूत्र सभी जैनों द्वारा स्वीकृत ग्रंथ। दिगंबर ग्रंथ प्रमुख जैन ग्रंथ हैं। शतखंड आगम मूल आगम ग्रंथ। आचार्य कुंद द्वारा विरचित ग्रंथ समयसार, प्रवचनसार, नियमसार, रयनसार। रत्नक्रंड श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धायुपाया, आदि पुराण, इष्टोपदेश, आप्तमीमांसा, मूलाचार, द्रव्य संग्रह, गोमतसार, भगवती आराधना, योगसार, परमात्म प्रकाश, श्रीर्विशेनाचार्याकृत पद्म पुराण, श्रेणिक चरित्र, हरिवंश पुराण, तिलोपनत्ति, तत्वार्थ सूत्र, जिनसहस्त्र नाम स्त्रोत, अष्टपाहुड, आलाप पद्धति, ज्ञानार्णव। आचार्य तारण स्वामी विरचित मालारोहण, पंडित पूजा, कमल बत्तीसी, तारण तरण श्रावकाचार, ज्ञान समुच्चय 7, उपदेश शुद्ध सार, त्रिभंगी सार, 24 थाना, ममलपाहुड, शातिका विशेष, सिद्ध स्वभाव, सुन्न स्वभाव, छद्मस्थवानी, नाममला। कार्तिकेयानुप्रेक्षा, समयसार कलश, हरिवंश पुराण, पार्श्व पुराण, उत्तर पुराण, सर्वार्थ सिद्धि, त्रिलोकसार, दर्शनसार, श्वेतांबर ग्रंथ। संपादित करें। कल्पसूत्र जैन।